भगवान से प्रे कर लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। आज के दिन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू अपने माता-पिता को, थैंक यू सभी गुरुजनों को, थैंक यू आज के दिन के लिए सेशन को मेंटेन कर पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट एक्टिविटी हम सभी लोग करेंगे। आई एम चैंपियन, 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 आई एम चैंपियन। अपने आप को सारे लोग शाबाशी दीजिए। सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 19वां दिन है आज हमारा, ठीक है? कि राइटर कह रहा है कि हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरी अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित व मित्र भी भ्रम के जीवन से और भी याद दिलाता है कि मुझे जितना मिला और जब भी मिल रहा है उसे अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। मतलब ये है, एक समझिए कि आपकी लाइफ में आपको जितना भी मिला है ना, आपको खुद को बार-बार ये याद दिलाना है कि जो भी मिला है, जितना भी मिला है ना, उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहने की कोशिश करिए। क्योंकि आपको जितना मिल रहा है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को उतना मिले, ठीक है? इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हम उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों को जितना ही बड़ा उपहार दिया जाए, ठीक है? उन्होंने हमें अपनी सफलता के एक जादुई रहस्य बताया, यानी कृतज्ञता। आपको पता है कि आइंस्टाइन दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे? चैट बॉक्स में यस डालेंगे सारे लोग, नो, जिसको पता नहीं पता है। ठीक है? आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास की पीछे की प्रेरणा, आप अपने जीवन में सफलता, ठीक है? उन्होंने अपनी सफलता का हर एक जादुई रहस्य बताया कि यानी कृतज्ञता। मतलब जो उन्होंने इतना बड़ा खोज किया, तो उन्होंने बताया कि उसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि वो हर दिन हर चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते थे, ठीक है? आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा हैं और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे। आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं, हालाँकि आपको अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फ़र्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन आप पाएँगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है, जो आप कर सकते हैं। कि ईश्वर ने आपको हर रोज़, समझिए, 86,400 सेकंडों का उपहार दिया। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? ये बताइए। आपको हर सुबह 86,400 सेकंड आपके अकाउंट में क्रेडिट में हो किए जाते हैं, ठीक है? कि आज आपको 86,400 रुपए मिले, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेकंड मिलते हैं। क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो? ये बताइए। नहीं होते हो, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, 86,400 सेकंड आपको मिले, तो उसमें आप किसी ने कुछ कह दिया, तो समझो कि आप उसकी बातों का बुरा मान गए, ठीक है? और आप क्या करते हो, दिन भर सोचते रहते हो, यार ये बुरा मान गए, इन्हें इनकी बातें मुझे बुरी लगी, तो सोचो आपको 86,400 रुपए मिले और वो हर सेकंड कम होते जा रहे हैं। तो आप उस पैसे को इस्तेमाल खुश रहने में करोगे या दुखी रहने में करोगे? चैट बॉक्स में डालें सब लोग, येस या नो? क्या करोगे आप? अगर खुश रहे। खुश रहने में करेंगे, लेकिन ज़्यादातर आप करते क्या हो? दुखी हो जाते हो या खुश रहते हो? दुखी हो जाते हो ना? तो आज से ये मान के चलो कि हर सुबह भगवान आपको 86,400 सेकंड आपको मिल रहा है। उस 86,400 सेकंड को मुझे जितना ज़्यादा हो सके खुश होकर के बिताना है। क्योंकि देखो, ऐसा तो नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम आएगी नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला है, ठीक है? लेकिन मैं कितना खुश रह सकती हूँ या मैं कितना खुश रह सकता हूँ, ये मुझे डिपेंड करना है। क्योंकि आज आपको 86,400 सेकंड मिला है, लेकिन हो सकता है कि कल ये 86,400 सेकंड आपको ना मिले। हो सकता है कि किसी सुबह आपको ये पता चले कि आपने सोचा होगा कि कभी-कभी इंसान की लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है? कि आप सो के उठे और आपको सुबह-सुबह फ़ोन आ जाता है कि फलाने एक्सपायर कर गए। तो अच्छा, आपको क्या फ़ील होता है? यार, उनकी वजह से कितनी सारी फैमिली डिस्टर्ब होती है, आप सोचो। लेकिन आज आप ज़िंदा हो ना, तो क्या उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हो हर सुबह? आपकी फैमिली में आपके रिलेटिव, रिश्तेदार, मतलब जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, क्या उनके लिए आप ग्रेटफुल होते हो कि थैंक यू भगवान जी, सभी स्वस्थ हैं, सभी वो हैं? क्या ऐसा करते हो आप? अगर नहीं करते, तो आज से करना शुरू करिए। क्योंकि देखिए, कहते हैं लाइफ में कि छोटी-छोटी चीज़ें ही हमारी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेके आती है, ठीक है? तो ये चीज़ें अपनी अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें आदतों के बारे में ही बताया गया। कितने लोगों ने ध्यान से देखा, समझा? ठीक है? तो आपको अपनी आदतों के ऊपर में ही मेन काम करना है, ठीक है? जादुई कदम उठाने के लिए जब आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर ज़मीन को छूता है, तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है। आपको क्या करना चाहिए? जैसे जब आप
सो के उठे, जब आप बेड पे से उतरे, तो क्या आप अपना पैर जैसे ही ज़मीन पे रखते हो, क्या यूनिवर्स को या भगवान को थैंक यू बोलते हो? अगर नहीं बोलते, तो बोलिए। दूसरा पैर जैसे ही रखिए, धन्यवाद बोलिए, ठीक है? आपका हर कदम जादुई शब्द कहते रहना चाहिए, कि मतलब आपने 1 कदम चले, 2 2 कदम चले, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है? जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? आप कहीं भी, किसी भी समय, कितनी भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे आप अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक ही जाना हो, सोचिए कि आपके पास पैर है ना, उस पैर से आप आसानी से जा सकते हो ना। आपको कॉफ़ी पीना है, आपको कचरा बाहर फेंकने जाना है, बिज़नेस मीटिंग के लिए जाना है, ठीक है? आपको परीक्षा देने जाना है, आपको डेटिंग के लिए जाना है, नौकरी के लिए जाना है, इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना जाना है, बैंक जाना है, एटीएम जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो आप किस चीज़ से जाते हो? अपने पैरों से चल के जाते हो ना। क्या अपने उस पैरों के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो कि थैंक यू भगवान जी, मेरे पास अच्छे खासे स्वस्थ पैर हैं। ठीक है, माना पैरों में हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि सर मेरे पैर में प्रॉब्लम है। भैया इस प्रॉब्लम को किसने बुलाया? आपने ही तो बुलाया ना, अपने पैरों का ध्यान नहीं रखा तो। तो क्या आप अपने इस तरीके से पैरों के लिए ग्रेटफुल होते हो? आपके पास जो हाथ है, जिस हाथों से आप बहुत सारे काम आसानी से कर लेते हो, क्या अपने उन हाथों के लिए ग्रेटफुल होते हो? बताइए। येस, नो? नो। तो आज से होना चालू करिए। समझिए कि आपके पास अगर 1 मिनट के लिए पैर ना हो, तो आपकी लाइफ़ कैसी होगी, ठीक है? आप बिस्तर से बाथरूम तक जाते हैं, किचन से बेडरूम तक जाते हैं, ठीक है? अपनी कार, मेल बॉक्स, जब भी सड़क पर आप पैदल चलते हो, किसी भी जगह अपनी मंजिल के रूप में आप चुन लेते हो कि ठीक है, चलो यार मंदिर जाना है, चलो मैं पैदल निकल जाता हूँ, मैं पैदल होके आ जाता हूँ, ठीक है? आप मैच देखने जाते हो, कॉरिडोर के पार्क में जाते हो, हवाई अड्डे के टर्मिनल में गुज़रना, ठीक है? टहलना सुबह में, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना, ठीक है? ये सारे काम आप किसके थ्रू करते हो ये बताओ? अपने पैरों के थ्रू ही तो करते हो ना। तो क्या आप अपने पैरों के लिए ग्रेटफुल होना नहीं बनता? बताइए मुझे। कितने बार आपने अपने पैरों को धन्यवाद दिया सुबह उठ कर के, कि थैंक यू मेरे जादुई कदम, मैं तुम्हें धन्यवाद कहती हूँ कि मैं तुम्हारे भरोसे इतने सारे काम कर लेती हूँ। आप सोचो कि पूरी बॉडी का वेट जब आप खड़े होते हो, तो आपके पैरों पे होता है। ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है? तो क्या हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना नहीं बनता? ये बताइए। आप इस बात पर गौर करो कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था। आप पाएँगे कि जादुई कदम उठाने से आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया। जब आप ना क्या करते हो, जब आप ग्रेटफुल नहीं होते हो उस टाइम की फीलिंग, और जब आप ग्रेटफुल होते हो, उस टाइम की फीलिंग में बहुत अंतर हो जाता है। कितने लोगों ने ये फ़ील किया अभी तक कि जब वो ग्रेटफुल होते हैं, तो उसकी फीलिंग अलग होती है, और जब हम किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं होते, तो उसकी फीलिंग अलग होती है। थंब डाल सकते हैं सारे लोग, ठीक है? अगर आप जादुई कदम उठाते हैं वक़्त कृतज्ञता की जादुई भावना नहीं ला पाते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस हुई। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, ठीक है? यदि आप निराश रहते हैं हमेशा, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएँगे, और अगर आप इस वक़्त बेहतरीन महसूस कर रहे हैं, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक उच्च स्तर पर लेके जाएँगे। मतलब अगर आपकी भावना जो है कि आप लो फ़ील कर रहे हैं, तो आप देखो कि आपके चारों तरफ लो एनर्जी वाली चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, और आपके चारों तरफ ऐसी-ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी जो आपको लो फ़ील कराना चालू करेंगी। लेकिन अब माना कि आप लो फ़ील कर रहे हो, लेकिन उसी टाइम आपने क्या किया, अपनी एनर्जी लेवल को चेंज किया, नहीं ठीक है यार, जो होना था हो गया, अभी मुझे क्या करना है, मुझे वो सोचना है, ठीक है? जैसे ही आप अपने इमोशन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी तरफ चीज़ें अलग लेवल से आनी चालू हो जाएगी, पॉज़िटिव चीज़ें आनी चालू होंगी, ठीक है? कितने लोगों ने ऐसा फ़ील किया है अपनी लाइफ़ में कि जब वो कुछ भी लो फ़ील करते हैं, तो उनके चारों तरफ लो फीलिंग वाली चीज़ें आने लगती हैं। आती हैं? ठीक है? अ, सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए आप अभ्यास 90 सेकंड तक करें, ठीक है? एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेते हैं, ठीक है? कहा जा रहा है कि एक आम आदमी जो होता है वो 90 सेकंड में जो है कि 100 कदम चल लेता है, ठीक है? तो आपको जैसे ही चलना स्टार्ट करो, सुबह उठो, अपने पैरों के लिए धन्यवाद, धरती माँ को ग्रेटफुल होइए, ठीक है? आप जिस बिस्तर से सो के उठे, उसके लिए ग्रेटफुल होइए कि उस बिस्तर पे आप रात भर सुकून की नींद तो सोए। आपने मान लीजिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल किया, पिलो यूज़ किया, चादर ओढ़ने के लिए यूज़ किया, जो भी चीज़ें,
उन सारी चीज़ों के लिए तो ग्रेटफुल होइए क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके पास में हैं तो ना, उसके लिए ग्रेटफुल होइए, ठीक है? वैसे असल में ये अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है क्योंकि आपको एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की ज़रूरत होती है। जब आप एक बार ये स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक़्त कदम ना गिनें क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में लगे रहेंगे। कम से कम सुबह जब आप उठिए तो 100 कदम के लिए आप ग्रेटफुल होइए, ठीक है? मतलब उसको गिनिए मत कि ये 100 कदम है, तो 100 कदम के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, नहीं। आप लगातार चलते रहिए और उसके लिए ग्रेटफुल होते रहिए कि सुबह आप सो के उठ गए, तो कम से कम 90 सेकंड ग्रेटफुल बनिए, ठीक है? और आपको जब भी याद आए, तुरंत फिर उसके लिए ग्रेटफुल होना चालू करिए अपनी चीज़ों के लिए। मतलब मन ही मन आपको थैंक यू बोलना है। आप तेज़ से नहीं बोल सकते, आप मन ही मन थैंक यू बोलो कि थैंक यू भगवान जी, मेरे पास दोनों पैरों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए मतलब हर चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? चैट बॉक्स में यस डाल देंगे, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यदि आप जादुई यदि आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा? बताइए। जीवन में आपने कितनी बार 100 बार धन्यवाद कहा थैंक यू या भगवान जी को, यूनिवर्स को? कितनी बार बताइए आप लोगों ने कि 100 बार धन्यवाद क्या आपने अभी तक कहा किसी भी दिन यूनिवर्स को या भगवान को? नहीं किया। बट जो आइंस्टाइन थे, उन्होंने हर दिन ये काम किया था, ठीक है? आज तब जाकर के वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए, सोचिए, ठीक है? आपको क्या करना है दिन भर में कोशिश करना है कि 100 टाइम्स कम से कम ग्रेटफुल होइए। जब भी आपको मौका मिले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलिए। जब भी मौका मिले लो फील करिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलिए। फिर जब भी लगे आपको जैसे ही आपको याद आए आप थैंक यू बोलना चालू करिए और देखिए आपकी लाइफ में ना धीरे-धीरे करके चेंजेस होने चाहिए। आप चल रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल, आप खाना बना रहे हो थैंक यू। आप सोचो कि आपके पास वो बर्तन है ना खाना बनाने के लिए, ठीक है? आप अगर चल रहे हो पैरों के लिए, आप अपने हाथों से काम कर पा रहे हो, अभी आप ये सेशन अटेंड कर पा रहे हो, तो आपके पास जो फ़ोन है, जो इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहे हो, जिस घर में आप रह रहे हो, क्या उन सारी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हुए? अगर नहीं हुए, तो होना चालू करिए, ठीक है? उससे होगा क्या कि आपकी लाइफ़ में धीरे-धीरे करके चेंजेस आने चालू होंगे, ठीक है? पहली चीज़ अपनी नियामतें गिनिए, आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, 10 नियामतों की सूची बनाएँ, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करिए, ठीक है? दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएँ, ठीक है? आपको 90 सेकंड लेना है और 90 सेकंड तक कम से कम आपको थैंक यू, 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 ऐसे बोलना है, ठीक है? हर कदम के साथ आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। जब आप थैंक यू बोल रहे हो, तो उसके साथ-साथ आपको ग्रैटिट्यूड जब भी आप करें थैंक यू, तो उसके साथ आपको फ़ील भी करना है कि हाँ, आप दिल से उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ आप बोल रहे हो बट आप ग्रेटफुल नहीं हो, ठीक है? आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए आप धन्यवाद करें, ठीक है? ये आज के होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? अपनी लाइफ़ के लिए टाइम नहीं निकालोगे देखो 24 घंटा सभी को मिले हैं, ठीक है? अभी जो वीडियो आपने सुना, तो मुझे ये बताओ ना कि आप अपनी लाइफ़ के लिए वो बदलने के लिए चाह रहे हो, बट अगर आप हर बार खुद को एक्सक्यूज़ दोगे, तो आपका माइंड क्या सोचेगा कि नहीं यार ये इंसान लाइफ़ में नहीं बदलना चाहता है, ठीक है? तो वो आपको रास्ते क्यों दिखाएगा, ठीक है? जब आप सारी चीज़ों के लिए टाइम निकाल रहे हो, तो 10 मिनट लगते हैं ग्रैटिट्यूड लिखने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे लगता है, ठीक है? आप 10 मिनट भी अगर अपने लिए नहीं निकालोगे, तो कैसे काम चलेगा आप सोचो? कि हम इतने बिज़ी हैं कि हमारे लिए खुद के लिए 10 मिनट नहीं है। जो शरीर हमें मिला है, जो मतलब सब कुछ उस ऊपर वाले ने हमें दिया है, ठीक है? हम दुनिया के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट एक इंसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हैं हम। और जबकि सबसे वैल्यूएबल इंसान कौन है? हम। हम हैं तभी तो सराउंडिंग में ये सारी दुनिया है ना, ये समाज, रिश्तेदार, एक्स, वाई, जेड जो भी लोग हैं, ठीक है? बट हम ही नहीं होंगे, तो फिर क्या ये समाज, ये दुनिया, ये एक्स, वाई, जेड रिश्तेदार क्या करेंगे बताओ आप? आप अगर नहीं करोगे खुद के लिए, तो कब करोगे?
उम्र तो बीत रही है ना, ज़िंदगी तो निकल रही है ना, वो तो आपके हाथ से जा ही रही है ना। अभी आपने क्या पढ़ा कि जो आइंस्टाइन्स उन्होंने 86,400 सेकंड उनको मिलते थे, वो हर रोज़ हर सुबह उठ के ग्रेटफुल होते थे कि थैंक यू 86,400 सेकंड आपको मिले हैं। और उस 86,400 सेकंड में भी अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो कि 10 मिनट, तो कैसे काम चलेगा ये बताओ? अगर आप हर सुबह खुद के लिए आधी घंटा, 1 घंटा नहीं निकालोगे तो कैसे काम चलेगा ये बताओ? लाइफ तो बीत रही है ना, देखो किसी की आधी बीती, किसी की थोड़ी बीती, किसी की थोड़ी बीती। बीत तो जाएगी ज़िंदगी, ठीक है? उसके बाद क्या होता है लास्ट में? फिर हमारे पास वो कहते हैं ना एक लाइन है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है? तो अभी भी लेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा हमारे यहाँ कहते हैं इंडिया के अंदर में। तो अभी से तो जाग जाओ अब। अगर ये मौका आपको उस ऊपर वाले ने दिया है जागने का, अगर आप अभी भी नहीं जागोगे तो फिर कैसे काम चलेगा आप बताओ? देखिए लाइफ आपकी है, मेरा काम है ईमानदारी से आपको समझाना, बताना। अगर आप नहीं करोगे, तो उसमें नुकसान आपका, करोगे तो फ़ायदा आपका है। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आपको जो चीज़ें बेटर है आपको मैं समझाऊँ, ठीक है? आप में से ये बताइए कितने लोगों ने जो भी चीज़ें ग्रैटिट्यूड लिखा, आपको बेनिफिट मिल रही है? ये बताइए मुझे। ऑन करके, माइक ऑन करके। चलिए रजनी मैम आप बोलिए, क्या बेनिफिट मिले आपको आपने लिखा तो? बहुत फ़ायदा हुआ हमको। जैसे क्या मैम? कुछ कुछ इश्यू चल रहा था हमारे रिश्तों में, हमारी बेटी हमसे बात नहीं कर पा रही थी। हुँ, अब वो करने लगी है, हुँ, थोड़ा-थोड़ा ही, हुँ, मगर करती कभी-कभी फ़ोन, नहीं हुँ, 2 महीने से हमसे बात नहीं कर रही थी। हुँ, करने लगी, यही हुँ, फ़ायदा है। हुँ, हम उसको लेके इतना मतलब टेंशन में रह रहे थे कि हम एकदम बीमार पड़ गए थे। हुँ, एकदम लो दिन भर हम सोए रहते थे, हम उठ ही नहीं पाते थे। हुँ, हुँ, मगर उसके थोड़ा-थोड़ा बात करने से अब हमको मतलब मेरे माइंड को थोड़ा अच्छा लगने लगा कि हाँ, वो ठीक है, जहाँ भी अपने घर है, ठीक है। कम बात करती है, कोई नहीं मगर खुश है वो भी, हम भी खुश हैं। हुँ, ओके, थैंक यू। आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, रिलेशनशिप का आपने सेशन अटेंड किया, नहीं तो रिकॉर्डिंग है मैम सेशन की उसको आप देखिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? और भी कोई कुछ शेयर करना चाह रहा है? बस होता क्या है कि आप देखिए जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ता है। बस ये होता है कि हमें हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है उस चीज़ों के लिए, ठीक है? कि अगर आप टाइम नहीं निकालोगे तो आप भगवान भी तो देखते हैं ना कि आप कितना अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, ठीक है? तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? कल का जो चैप्टर है वो है हृदय का जादू, हार्ट के ऊपर हम बात करेंगे। तो सेशन को मिस मत करिएगा, टाइम से सारे लोग जुड़िएगा, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सभी को। थैंक यू सो मच।